क्या आप इंडिया से आए हैं? नहीं, ये हमारा इंडिया है, हमारा अपना हिंदुस्तान है। पहली बात, जब कश्मीर की घाटियां सिर्फ हवा नहीं, हमारी भावनाएं भी अपने सीने में समेटे हुए हैं। पहली बार जब एक गोली चली तो दर्द सिर्फ एक शहर का नहीं, पूरे देश का हुआ। पहली बार जब किसी ने छल से वार किया तो हर दिल ने उसी दर्द में करार उठी। आज कश्मीर की वादियों में साजिश की बदबू नहीं, एकजुटता की खुशबू है। आज वहां की हवाएं भी कहती हैं, हम नफरत के नहीं, मोहब्बत के फूल खिलाएंगे। कश्मीरियों की पुकार अब साफ है, हमें अलग नहीं चाहिए, हमें अपना हिंदुस्तान चाहिए। हमें बैर नहीं चाहिए, हमें भाईचारा चाहिए। हमें जंग नहीं चाहिए, हमें जिंदगी चाहिए। ये नया कश्मीर है, जहां गोली नहीं, गले मिलना चाहते हैं। जहां धर्म नहीं, देश सबसे ऊपर है। 22 अप्रैल का वो दिन जब पहलगाम के जख्म से लहू टपका तो दिल्ली, पटना, मुंबई, चेन्नई, हर शहर का दिल भी रोया। क्योंकि कश्मीर अब सिर्फ एक जगह नहीं है, कश्मीर अब हमारी रगों में दौड़ता है। तो याद रखिए, जब कोई पूछे क्या आप इंडिया से हैं, तो मुस्कुरा के कहिएगा, नहीं, हम वही हैं जिनकी रगों में हिंदुस्तान बहता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर, जहां सच की आवाज गूंजती है, जहां हिंदुस्तान के दिल की धड़कन सुनाई देती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सच की जो कश्मीर की बर्फीली वादियों से निकलकर कन्याकुमारी के समुद्र तक गूंज रहा है। एक ऐसा सच जो दर्द की सीढ़ियों से शुरू हुआ, लेकिन देशभक्ति की नई मशाल बन गया। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पहलगाम की उस खूनी रात की, जहाँ 28 मासूमों का खून बहा, लेकिन उसी मिट्टी ने हिंदुस्तान को एक नया संकल्प दिया, एक नई एकता दी। आज हम बात करेंगे कश्मीर की, उस कश्मीर की जिसने अपने खून से, अपने आंसुओं से, अपने गुस्से से हिंदुस्तान को एक नया संदेश दिया है। एक ऐसा संदेश जो पहलगाम की खूनी मिट्टी से निकला और कन्याकुमारी के समुद्र तक घूम उठा। एक कहानी दर्द की है, लेकिन ये कहानी हिंदुस्तान की एकता की है, उसके जज्बे की है और उसकी अटूट देशभक्ति की है। कश्मीर वो नाम जो भारत के दिल में धड़कता है, वो वादियां जहां चिनार की हवाएं गीत गाती हैं, जहां डल झील की लहरें सपनों को थामती हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों में इन वादियों ने न सिर्फ अपने जख्मों को सहा, बल्कि पूरे हिंदुस्तान को गुस्से से भर दिया। उसकी एकता को, उसकी हुंकार को अपनी बाहों में समेट लिया। पहलगाम में जो हुआ वो सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, एक साजिश थी, पाकिस्तान की नापाक साजिश, जो हिंदू और मुसलमान को लड़ाना चाहती थी, जो कश्मीर को भारत से छीनना चाहती थी, जो हमारे दिलों में नफरत की आग जलाना चाहती थी। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? उस खून ने, उस दर्द ने, उस मासूमियत ने हिंदुस्तान को एक कर दिया। आप इसे छिपा हुआ आशीर्वाद कह सकते हैं। जैसे कोविड की महामारी में हजार मुश्किलें थी, लेकिन नदियां साफ हो गई थी, आसमान नीला चमक उठा था, हवाएं शुद्ध हो गई थी। वैसे ही पहलगाम की उस रात जब 27 हिंदू पर्यटकों को उनकी पहचान के चलते बेरहमी से मारा गया, जब आदिल ने अपनी जान देकर इंसानियत की मिसाल कायम की, उस रात ने हिंदुस्तान के हर कोने में देशभक्ति की नई लौ जला दी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज हर आंख में आंसुओं की नदी बह रही है, हर दिल में एक ही संकल्प गूंज रहा है, हम भारत हैं, हम एक हैं। आज कश्मीर की सड़कें चीख रही हैं, अनंतनाग से कुलगाम तक, पुंछ से उधमपुर तक, हर कश्मीरी गली गली में पुकार भर रहा है, कह रहा है, पाकिस्तान तुम्हारी साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते हो, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। आज कश्मीरी सड़कों पर इंसानियत के लिए उतरे हैं, न व्यापार के लिए, न किसी विरोध के लिए। वो कह रहे हैं, हमें अलग मत करो, हमें बॉयकॉट मत करो, हमें अपने गले से लगाओ, हमें मजबूत करो, ताकि हम मिलकर पाकिस्तान को बता सके कि ये हिंदुस्तान का कश्मीर है, वो कश्मीर जहाँ हिंदू और मुसलमान एक साथ हंसते हैं, एक साथ जीते हैं। वो कश्मीर जहां कोई नहीं पूछेगा कि आप इंडिया से आए हैं, बल्कि हर आवाज गूंजेगी, ये हमारा हिंदुस्तान है।
ये पहली बार कश्मीर की गलियों में सियासत की दीवारें टूट गई है। महबूबा मुफ्ती चीख चीख कर कह रही हैं, ये दाग कश्मीर के दामन पर नहीं रह सकता। मुख्यमंत्री कसम खा रहे हैं कि आतंक को जड़ से उखाड़ने के लिए वो केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मतभेद भूलकर हर नेता, हर कश्मीरी एक ही सुर में बोल रहा है, आतंक को खत्म करो, चाहे जो करना पड़े। कश्मीर आज दुनिया को बता रहा है जो भारत का अभिन्न हिस्सा है। वो कह रहा है अगर आज हमें अलग किया गया तो पाकिस्तान की साजिशें कामयाब हो जाएंगी। कश्मीर का इंसान चीख रहा है, ये आवाज सिर्फ कश्मीर की नहीं, ये हर हिंदुस्तानी के दिल की धड़कन है। कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमेशा रहेगा। कभी आप कश्मीर गए हो तो वो सवाल जरूर सुना होगा, वो सवाल जो ड्राइवर, दुकानदार या डल झील पर शिकारा चलाने वाला पूछता था, साहब आप इंडिया से आए हैं? वो सवाल एक दीवार था, एक ऐसी दीवार जो दिलों को बांटती थी, जो कश्मीर को भारत से अलग करती थी। लेकिन आज वही चिनार, वही हवाएं, वही डल झीलें पुकार बनकर गूंज रही हैं। वो कह रही हैं हमें भारत से अलग मत करो। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये कश्मीर के टूटे दिल की सिसकी है। ये एकता की पुकार है, ये उस मिट्टी की आवाज है जो भारत के माथे का ताज है। पहलगाम में जब मासूमों का खून बहा तो कश्मीर ने अपने बच्चों को खोया। अनंतनाग के बाजारों में सन्नाटा पसर गया, श्रीनगर के शिकारे थम गए, कुलगाम के फूलों की रंगत फीकी पड़ गई। लेकिन कश्मीर ने चुप्पी नहीं साधी। उसने अपने आंसुओं को, अपने गुस्से को, अपनी देशभक्ति को एक स्वर में बांधा और दुनिया को बता दिया हम भारत हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज आंसुओं की गंगा बह रही है। कानपुर में शुभम द्विवेदी की मां का दर्द हो या पहलगाम में आदिल की बहन की चीख हो, ये दर्द हिंदुस्तान का दर्द है। शुभम जिसे आतंकियों ने धर्म पूछकर गोली मारी, आदिल जिसने पर्यटकों को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। आज इन दोनों के दुख को हर हिंदुस्तानी अपना दुख मान रहा है। कश्मीर में घायलों को बचाने के लिए कश्मीरी भाइयों ने उन्हें कंधों पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया। अनंतनाग की डॉक्टर रुशाना और उनकी टीम 3 दिन तक घर नहीं गई क्योंकि उन्हें अपने हिंदुस्तानियों की जान बचानी थी। मारने वालों ने नफरत की आग जलाई, लेकिन कश्मीर ने इंसानियत का दिया जलाया। कश्मीरियों ने बता दिया कि उन्हें भी बर्दाश्त नहीं कि 6 दिन पहले दुल्हन बनी एक बेटी 7वें दिन विधवा हो जाए। उन्हें भी बर्दाश्त नहीं कि एक लड़की जिसकी मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा, वो अपने पति के कफन को थाम कर रोए। ये दर्द कश्मीर का नहीं, हिंदुस्तान का है। और इसलिए हर हिंदुस्तानी ने एक स्वर में पाकिस्तान को कहा, बस अब और नहीं, अब खून खराबा बर्दाश्त नहीं होगा। शुभम की हत्या से आदिल की शहादत तक आज हर आंख में आंसू है, हर दिल में जख्म है। लेकिन ये पहली बार है कि सियासत की दीवारें टूट गई हैं। कांग्रेस कह रही है पाकिस्तान के खिलाफ जो भी कदम उठेगा हम साथ हैं। सोनिया गांधी कह रही हैं ये नाकाबिले बर्दाश्त है, हम करारा जवाब देंगे। राहुल गांधी पीड़ितों के बीच पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं आतंक के खिलाफ हम सरकार के साथ हैं। वहीं समाजवादी पार्टी, वामपंथी, मुस्लिम समुदाय, ओवैसी से लेकर अखिलेश तक जो अक्सर सरकार का विरोध करते हैं, आज एक मेज पर हैं। सबके दिल से एक ही पुकार है, हमारे बच्चों की जानें नहीं जानी थी, निर्दोषों के घर नहीं उजड़ने थे। अब आतंक का हिसाब हो, पाकिस्तान को सबक सिखाओ। ये आग सिर्फ नेताओं में नहीं, हिंदुस्तान के हर कोने में जल रही है। शुभम, आदिल, विनय ये सिर्फ नाम नहीं, हमारे अपने हैं। 28 जाने हमारी हैं, उनका दर्द हमारा है। पूरे देश से एक ही आवाज गूंज रही है, जिसने हमारे बच्चों को छीना उसे मिटा दो, जिसने हमारी बेटियों को विधवा बनाया उसका विनाश करो। जो भारत की ओर आंख उठाए उसकी आंखें निकाल दो, जो भारत की मिट्टी को ललकारे उसे चीर डालो। क्योंकि आज हम एक हैं। कश्मीर की बर्फीली वादियों से कन्याकुमारी के समुद्र तक हमारा एक ही संकल्प है, हमारा हिंदुस्तान है। जैसे कोविड में प्रकृति ने अपनी शुद्धता वापस पाई, वैसे ही आज हिंदुस्तान ने अपनी एकता
अपनी देशभक्ति, अपनी अखंडता को फिर से जन्म दिया। और इसलिए आज हम एक भावनात्मक अपील करना चाहते हैं भारत सरकार से, जम्मू कश्मीर प्रशासन से और कश्मीर के हर इंसान से। पहलगाम की उस मिट्टी पर जहां 28 मासूमों का खून बहा, हम चाहते हैं कि एक मंदिर और एक मस्जिद बनाई जाए। वो मंदिर उन 27 हिंदू पर्यटकों की याद में जिन्हें उनकी पहचान के चलते मारा गया। वो मस्जिद आदिल के नाम, जिसने अपनी जान देकर बता दिया कि सच्चा इस्लाम हिंसा नहीं बल्कि एक प्रेम और बलिदान का रास्ता दिखाता है। ये इबादत गाहें महज पत्थर की इमारतें नहीं होंगी, ये भारत की गंगा यमुनी तहजीब की मशाल होंगी। ये आतंकियों की नापाक साजिशों को धूल में मिला देंगी। पहलगाम में आतंकियों का मकसद था पर्यटन को खत्म करना, हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की दीवार खड़ी करना, कश्मीरियों के खिलाफ शक पैदा करना। लेकिन अगर उस मिट्टी पर मंदिर और मस्जिद बनते हैं तो आतंकियों का वो मंसूबा हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। ये मंदिर और मस्जिद उन 28 शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होंगे, ये आने वाली पीढ़ियों को सिखाएंगे कि जब कोई हिंदू मुसलमान के बीच दरार डालने की कोशिश करेगा तो ये मशाल हमें याद दिलाएंगी हमारा भारत एक परिवार है, हमें तोड़ता नहीं बल्कि और मजबूत करता है। आइए हम एक ऐसी मिसाल कायम करें, एक ऐसी मिसाल जो कश्मीर को भारत से, वो मुसलमान से और दिल को दिल से जोड़े। कश्मीर ने हमें सिखाया है कि हमें तोड़ता नहीं बल्कि एकजुट करता है। आइए पहलगाम की उस मिट्टी पर मंदिर मस्जिद की मशाल जलाएं, जो दुनिया को बताए कि हमारा हिंदुस्तान एक है, अटूट है। आतंक की हर साजिश को हम धूल में मिला देंगे। आपका साथ, आपका जज्बा, यही हमारी ताकत है। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।